दिखाई दे रहे हैं। चारों कृष्ण 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 समस्त और कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। कंस को चक्कर आया, ये नहीं मौजा पहले कौन आया? कोई नहीं। तू था? कोई आया था क्या? सरकार पहरे पर हम हैं, पहरेदार। सभी पहरेदार आपके सैन्य कक्ष की चारों तरफ घूम रहे हैं, तो यहाँ कोई आ सकता है? किसी की हिम्मत है? तभी तो मैं कहता हूँ सब पहरे लगे हुए हैं, फिर मेरे सैन्य कक्ष में कौन आ सकता है? और भगवान श्री कृष्ण का पूजन होगा, माल्यार्पण होगा, सभी लोग बैठे रहे शांति से, बड़ी शांति से आप विराजमान रहे। इसके पश्चात आप लीला के दर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का वह मोहिनी स्वरूप का दर्शन आप कर रहे हैं। एक बार हाथ उठा करके जय जय श्री बलराम का दर्शन कर रहे हैं। आज श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल लक्ष्मी नारायण मंदिर शीतलगंज के सौजन्य से जो ये 40वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हमारे भाजपा के नवनिर्वाचित प्रत्याशी हमारे आदरणीय भोला सिंह, आदरणीय डी के शर्मा जी जिलाध्यक्ष जी और हमारे भोला सिंह जी, भैया बिसारिया जी भी आ जाओ। मैं बिसारिया जी भी, मुझे बिसारिया जी एडवोकेट भी आ जाओ। बात करियो अंकल बढ़ा दे अंकल। श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, बोलो श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, बोलो श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम। ओम कस्तूरी
तने दोस्तों मासाग्रे वर्मक्तम करदे वेणुं धरिणं सर्वांगे चंद्रनाम सदंतम चंडेय मुक्तावले कुंभश्री देवश्री श्री गोपाल चूड़ामणि ओम मंगलम भगवान विष्णु अध्यक्ष महोदय ताली बजाते हुए सभी स्वागत करें। और इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा अपने काशनी उमेश चंद शर्मा जी से वो आए और हमारे आदरणीय भोला संघ एमपी साहब को मंडल की ओर से मंदिर की ओर से एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। लो हमारे मंडल के संरक्षक है दिनेश कुमार धन्नू जी, वो मेरी आवाज सुनने वो भी आए और वो भी एक स्मृति चिन्ह हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को प्रदान करें। श्री और मैं भैया मंडल के पूर्व प्रधान हमारे आदरणीय खेमचंद शर्मा जी से निवेदन करूं वो भी हमारे भैया पिसारिया जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे वार्ड के मेंबर भैया विकास शर्मा मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भी अंदर आए। भैया विकास मिलाए देखिए झांकी हो रही है कृष्ण बलराम की, और दिन तो आप केवल कृष्ण की झांकी का दर्शन कि शांति पूर्वक उधर पल्ले वाले गेट से चढ़ेंगे और कृष्ण बलराम मैंने भगवान के चरणों में हाजिरी लगाई मेरी दाढ़ी वाली अम्मा ने, और उसके बाद धीरे धीरे तोरी जो हक रहे बात। अभी कीर्तन करेंगे। हाँ, ठाकुर जी का नाम भी लेते चले और ठाकुर जी के चरणों में नमस्कार भी करते चले। एक शायद अभी लीला बाकी है, लीला का पूर्ण आनंद लेके जाए और माता बहन नहीं जाए। जो हक रहेगी बात, प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे, ध्यान रखना। कहिए महाराज आज्ञा करिए। आज्ञा यही है, तब है इसी समय व्रत जाना होगा। क्या कृष्ण बलराम को लेने के लिए हाँ मुझे जाना पड़ेगा? तुम्हें जाना होगा। जो आज्ञा महाराज। और ये ध्यान है सेनापति, यदि मेरा ये रहस्य मैं जानूं या फिर तुम जाने का पीछे कोई जान पाया तो समझ लेगा ये भाई तुम्हें भी वो सजा देगा जो अपने लगभग घोर हराम को देते हैं। मेरी आज्ञा का पालन अच्छी प्रकार से होना चाहिए। जाओ जाओ जाओ। जो आज्ञा महाराज। मेरा हृदय आई वे श्रीपति प्रभु मन लाई। अरे अक्रूर, ये तू क्या सोच रहा है? क्या कृष्ण और बलराम ये कोई छोटे छोटे बालक साधारण बालक हैं? नहीं, वे तो इन दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए हैं। अखिल जगत के कारण करता, उत्पत्ति पालन अनुसंधरता। वे तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और इस सृष्टि के रचयिता हैं। और ये दुष्ट कंस उनका
धन्य कंस जिन के लिए बार बार धन्य है जो कि आज मुझे कृष्ण और बलराम को लेने के लिए तूने गोकुल के लिए भेजा है। आज मैं अपनी इन नेत्रों से दोनों भैया के दर्शन करूंगा तो मेरा ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसा विचार कर रहे थे, धन्य है कंस के लिए जिसने मुझे कृष्ण बलराम को लेने भेजा। और ऐसा विचार करके दाहिने क्या देख रहे हैं क्रूर जी? दाहिने तरफ से विशाला, मुझे बड़े ही सुंदर सगुन हो रही है जो कि दाहिने हाथ से ये मृगों की माला निकल रही है, टोली जा रही है। वाह, ये तो मुझे बड़े ही सुंदर सगुन हो रही है। जिन चरणन कमला तपस्या करते हैं लेकिन उनके भी ध्यान में वो नहीं आते। उनके आज मैं अपनी आंखों से जाकर के दर्शन करूंगा तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। पर हो जाए चरण पर जाई, भुजन उठाई भेंट हो नाही। मेरे समान कौन बड़ भाग्यशाली हो सकता है जो कि मैं उन चरणों को जाकर के पकड़ूंगा और भगवान कृष्ण जब मुझे उठा करके अपने हृदय से लगा लेंगे तो मेरा ये शरीर है ये धन्य धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। साँझ भई गोकुल नहीं पायो, नहीं जानत को हो कहे आयो। लेकिन शाम होने के लिए आई लेकिन गोकुल अभी तक नहीं आया है। क्या मैं मार्ग भूल गया? भगवान जानते हैं इधर को जाऊं। अक्रूर जी को मार्ग नहीं मिला। गोकुल की चले हर्ष हरिदर सहित। देखो मथुरापुरी सो कोई रथ आया हुआ है, चलो भैया चल के देखेंगे। देखो भैया जो अक्रूर चरित मन कीनो, तैसे ही भात तरस हरि दीनो। अक्रूर जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। काका जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा कृष्ण। और बलराम प्रसन्न रहो भैया। कहो काका जी। कुशल नाथ तरस तिहारी, दैत्य दलन भक्तन हितकारी। हे बंधुवत्सल, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया और मैं आपकी कृपा से कुशल हूँ भगवान। भेद भेद कंस की वाणी, सुफलक सुख सब प्रकट बखानी। तो कहो काका श्री आज कैसे कैसे पधारे? बेटा कृष्ण, आपको पता नहीं है कि वो कंस मथुरापुरी में एक धनुष यज्ञ का मेला लगवा रहा है और उस मेला को देखने के लिए देश देशांतरों से राजा महाराजा आ रहे हैं। और जो आपने यहाँ ब्रज में रह करके अनेकों कार्य किए हैं ना, हाँ, जो कि गिरिराज पर्वत को आपने धारण किया, काली नाग को उस जमुना में से नाथ करके निकाला, तो आपके इस बल को देख करके कंस बड़ा ही प्रसन्न है और आपको धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए कंस ने मथुरा में आपको बुलाया है, दोनों भैया को, और आपको उस बख्शीश देना चाहता है। तो काका श्री हम अवश्य चलेंगे। आप चलेंगे ना? हाँ अवश्य चलेंगे, परंतु पहले आप घर तो चलिए, वहाँ माता पिता की आज्ञा लेकर के आते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलो कृष्ण बलराम। लख जय ब्रज लोग जगा। हमारे कृष्ण बलराम की बिल्कुल याद नहीं आवे है, तेने तो बिल्कुल मोह छोड़ दियो हमको। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा ना कहो। आप तो भली प्रकार से जानते हो कि मैं राजा कंस के यहाँ पर नौकरी करता हूँ। राजकाज के कार्यों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। आज मुझे फुर्सत मिली है तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आ गया। आओ आओ बैठो। मेहर देखो हमारा भाई अक्रू आया है, इनके लिए जलपान के लिए कुछ लेके आओ। प्रसन्न रहो।
उठे अचेता भोजन करा करके